प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं संतोष झा मैथिल। आप देख रहे हैं संवाद मिथिला टुडे, SMTV टुडे। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, सड़क से सांसद तक। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। आप देख रहे हैं SMTV टुडे। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, सड़क से सांसद तक। आज दिन भर की कुछ खबरों पर नजर बनाते हैं मैथिल, और आप देख रहे हैं संवाद मिथिला टुडे, हिंदी मैथिली समाचार। आज मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, ये पुस्तक मेला है और भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों की जमावड़ा, वहाँ के राइटरों की पुस्तकें और देश विदेश में ज्ञान विज्ञान की बातें यहाँ उपलब्ध होती है। और मैं हूँ यहाँ पर राजपाल एंड सन्स पुस्तक के स्टॉल में, और हमारे बीच में है भारत के जाने माने चर्चित साहित्यकार श्रीमान जनार्दन मिश्र जी, और कालका मेल के समीक्षा पत्रकारिता के पत्रिका के संपादक, और कई पुस्तक, दर्जनों इनके पुस्तक हैं जो एक पत्रकारिता की समीक्षा मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई जाती है, और कई लेख और कई लाखों पुस्तक के समीक्षक हमारे बीच हैं। तो बताएं गुरुदेव, आज आपका क्या कहना है इस पुस्तक मेला में, और कितने दिन से आपका अध्ययन और मनन है? ऐसा है संतोष जी कि राजपाल एंड सन्स बहुत पुराना प्रकाशन है। इसके विषय में मानस का हंस देखा तो मुझे याद आ गया। ये 78 की बात थी, 1978 जी। ये कंपनी में मैं सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर होता था जी। तो मैडम के जो फादर थे जी, JD शुक्ला, जो लंदन में कमिश्नर भी रह चुके थे और उस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन थे जी, उनसे बोले कि श्री जनार्दन जी, आपने मानस का हंस पढ़ा है? अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, मानस का हंस तो नहीं पढ़ा। तो वही अमृतलाल नागर ने लिखा है और उनको रहने सहने की सारी व्यवस्था मैंने कराई है, तो आपको कल किताब मैं दे दूँगा मानस का हंस। ऐसे मानस का हंस तो नहीं पढ़ा था मैंने, और उनकी कई किताबें मैंने अमृतलाल नागर की मैंने पढ़ी थी। तो तब से मेरा राजपाल से एक गहरा लगाव हो गया। फिर हरिवंश राय बच्चन की किताबें आई यहाँ पर, उनकी क्या भूमि क्या याद, ऐसे प्रतिभा राय की किताब और कलाम की किताब, कई किताबों की मैंने यहाँ। अच्छा, कलाम साहब की भी पुस्तक यहाँ से प्रकाशित, उसकी समीक्षाएँ की। अच्छा। और ये बहुत पुराना और प्रतिष्ठित ये प्रकाशक है। यहाँ पर एक सुरेश शर्मा जी होते थे, वो तो मेरे आग्रह करके बुलाते थे और मेरे को 8-10 किताबें दे दिया करते थे और कहते थे कि इसमें कम से कम 2 किताबों की समीक्षा आप कहीं करें और पुस्तक यहाँ रख सकते हैं। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर की एक बहुत प्रतिष्ठित पुस्तकों में से मानी जाती है। और फिर उन्होंने अपनी बेटी अचला नागर से भी बात कराई और फिर उनसे मेरी बातचीत होती रही। उनकी भतीजी रहती है। मुझे ये बताएं, जो ये प्रकाशन के जो संस्थापक परिवार से आपका जो लगाव रहा, वो कहाँ से? लगाव का मतलब ये तो विश्वनाथ जी थे, यहाँ के पुराने जो रहे, यहाँ के पुराने प्रकाशकों में से थे। बाद में राजकमल भी रहे, राधा कृष्ण रहे, वाणी प्रकाशक और कई प्रकाशक रहे, लेकिन राजकमल का एक स्थान प्रतिष्ठित स्थान है और यहाँ पर बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों की पुस्तकें छपी है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मैं आता हूँ पुस्तक मेला में, तो राजपाल एंड सन्स में जरूर आता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या नई नई पुस्तकें आई हैं और उसको कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, समीक्षा की व्यवस्था के लिए। तो इन शब्दों के साथ अपने शब्दों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई गुरुदेव, और बड़ा खुशी हुआ जो आपने मुझे इस प्रकाशन के बारे में बारीकी से ज्ञान दिए, और देश के तमाम युवा लेखक और साहित्यकार और उभरते हुए सितारे इन प्रकाशनों के बीच में जाए, जहां विश्वसनीय स्थान के साथ अच्छी लेखनीय और अच्छी पुस्तकें प्रकाशित आज तक होती आ रही है। आप देखते रहें संवाद मिथिला टुडे, दूसरे अंक में दूसरे स्टोर से। यार, मैं हूँ संतोष झा मैथिल और आप देख रहे हैं संवाद मिथिला टुडे। 2026 की हर वर्ष की भांति इस बार भी पुस्तक मेला में आए हैं, जहाँ पर हमारे साथ हमारे डॉक्टर जनार्दन मिश्र, कालका मेल के समीक्षक और कई पुस्तक के रचनाकार और हजारों पुस्तकों के समीक्षक जो आज यहाँ पर आए हैं। और सौभाग्य है जो माई बुक स्टॉल पे एक नया उम्र में 21वीं सदी के भारत की बेटी
जहाँ भारत को दूषित करने के लिए पश्चिमी सभ्यता अग्रसर है, वही एक बेटी के चिंतन और मनन को देखते हुए आज समीक्षक महोदय ने इस स्टॉल पर आने का कष्ट किया और बच्ची को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्कॉलरशिप और मैं हिंदी कवित्री हूँ। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी आज भेंट हुई है सर से, और मैं चाहूँगी कि मेरी पुस्तक उनके हक में आए और ये प्रेम से इसे स्वीकार करके इसकी समीक्षा करके देखेंगे वो माइक ये पुस्तक मेरे मिलती है, इसको मैं पढ़ूँ और उसको रखना सीखूँ। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में पता चलेगा इसमें कैसी कविताएँ हैं, उसमें कैसी दृष्टि है। तो मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि निरंतर रखते रहें और मानवीय चिंतन, मानवीय आध्यात्म के रूप में ये अपने आप को प्रतिष्ठित करें। अभी तक आपने कितनी पुस्तक लिखे हैं बच्चों? सर, ये मेरा पहला प्रयास है और मैं दूसरी पुस्तक पे अपने काम कर रही हूँ। जल्द ही मार्च में मैं दूसरी पुस्तक भी लेकर आने वाली हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और ये मेरा पहला प्रयास है सूफी इश्क आत्मप्रेम से रूहानी इश्क की ओर। तो मेरा सबसे पहले मेरी लेखनी जो है, मेरी लेखनी में एक प्रेरणा है। मैं ये चाहती हूँ कि जो आज की जनरेशन है या कोई भी हम सब लोग, हम आत्मप्रेम करना भूल चुके हैं। हम इस माया जाल में, संसार के माया जाल में फंस कर सबसे पहले हम खुद ही एक दलदल में घसे जा रहे हैं। हम अपनी कमी निकालने में लगे रहते हैं। हम अपने आप को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले हर इंसान को, हर व्यक्ति को आत्मप्रेम की तरफ अग्रसर होना चाहिए। मैं जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, मैं ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। हर इंसान को सबसे पहले मिरर में देख के ये सुबह कहना चाहिए कि मैं खुद का फेवरेट हूँ, मैं ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। क्योंकि इस उद्देश्य से अगर आप खुद को स्वीकार करते हैं, खुद में आत्मप्रेम से सराबोर होते हैं, तो आप अपने भीतर जब झांकना शुरू करते हैं तो अपने भीतर की दिव्यता की तरफ देखते हैं और उस दिव्य प्रेम से ईश्वर के प्रति अग्रसर होकर आप रूहानी इश्क से सराबोर होते हैं। और जब इंसान आत्मचेतन करता है और आत्मनिरीक्षण करता है तो हमेशा उसकी आत्मा का एक उत्थान होता है और वो अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा वो अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए वो खुद भी प्यार करता है स्वयं से और दूसरों को भी खुशियाँ बांटता है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मुस्कुराइए, मुस्कुराना ही तो जीवन है। आप खुद भी स्वयं करिए, प्यार करिए और दूसरों से भी प्यार बांटते रहिए। यही मेरी लेखनी का उद्देश्य है। तो मैं जितनी भी कविताएं हैं, मैं मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कविताएं लिखती हूँ जिसमें अ डीप सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है, अध्यात्म का भी मेरा जुड़ाव है। जैसे चल निरंतर मत भटक, तू सिद्ध हो जा, मैं को अपनी भूल कर तू बुद्ध हो जा, बस मैं को अपनी भूल कर तू बुद्ध हो जा। तो यही मैं चाहूँगी कि सर समीक्षा करें मेरे कार्य की, मेरी लेखनी को बहुत उत्साहन मिलेगा और हम हमेशा अपने कार्यपथ पर अग्रसर रहेंगे। इसी तरह लोगों में खुशियाँ बांटते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, आत्मप्रेम से रूहानी इश्क की ओर अग्रसर करते रहेंगे। आप जो अभी इनको सुनाए थे रास्ते में, तो उसको आप जरा दोहराएं, वो अति सुंदर। जिस दिन ये मेरी कविता है, जिस दिन पूछी थी तुमसे तुम्हारी नींद, तुम्हारी आंखों का तेवर देखकर ऐसे लगा कि तुम मन ही मन कह रही हो, नैनम चिदंत शस्त्राणी नैनम बाबा का संदेश देने वाले। कि तुम नहीं जानते उम्र का रिश्ता देह से होता है। मैं तो तुमसे मिलती ही देह भार से नहीं, दूर से मुझे देह पास में होता है और जो देह का साथी होता है, अनंत यात्रा का सहयात्री कैसे हुआ सकता है। ये देवी उस दिन तुम्हारी आंखों से टपके दो अश्रु बूंदती है, शायद मैं भी अमर हो गया हूँ। ये देवी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किताबों की संख्या भले आपकी बहुत ना हो, पर जो भी हो उसमें गुणवत्ता इतनी हो कि आपको लोग याद करें, आपसे मिलना चाहें और आपसे सीखें। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आप देखते रहिए संवाद मिथिला टुडे। और ये संदेश एक ऐसा संदेश है, ये समावेशी है, जो इस वक्त का जो दृश्य है, जो युवा भारत 21वीं सदी के भारत की बेटी जहां नाना प्रकार के उपद्रवी और पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर है, वहां आज भी भारत की वो सीता, वो सावित्री, वो गार्गी यहाँ पर देखने को मिलता है।
पहचानने की ज़रूरत है। आप देखते रहें अब अगले स्टॉल पर संवाद मिथिला टुडे।